नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिंदुस्तान में मंदिरों की तादाद को देखते हुए अगर यह कहा जाए कि यह मंदिरों का देश है तो कुछ गलत नहीं होगा। इनमें भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी कमाई और संपत्ति हजारों लाखों करोड़ तक पहुंच चुकी है। इनमें ज्यादातर मंदिरों का सारा हिसाब किताब और दौलत मंदिर के ही पास है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने एक नई मुहिम छेड़ते हुए सरकार को सलाह दी है कि छीन लो भगवान की दौलत। दान की दौलत से मंदिरों की तिजोरियां भरती हैं। केरल के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से लेकर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर तक लक्ष्मी का वो मायालोक तैयार हो चुका है जिसकी चमक दमक से किसी की भी आंखें चौंधिया जाएंगी। लेकिन इन मंदिरों की दौलत का होता क्या है, इसका मुकम्मल लेखा जोखा नहीं होता। अब जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने सवाल उछाल दिया है कि भगवान की तिजोरी पर सरकार अपना ताला क्यों नहीं लगाती। कहीं लाखों करोड़ों का खजाना, कहीं सैकड़ों करोड़ का चढ़ावा, भक्तों के दान से भगवान मालामाल। अब भगवान की दौलत पर उठा सवाल, दान का पैसा भगवान का या सरकार का। कभी सिर्फ श्रद्धा के लिए मशहूर इन मंदिरों की चर्चा अब देवी देवताओं की अमीरी के लिए ज्यादा होती है। तिरुवनंतपुरम का अनंत स्वामी पद्मनाभ मंदिर हो या फिर तिरुपति के बालाजी, शिरडी के साईं हो या फिर मुंबई के सिद्धि विनायक, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर विराजने वाली वैष्णो देवी हो या फिर कोल्हापुर की महालक्ष्मी, सबका खजाना अरबों खरबों में है। भगवान का ये खजाना भक्तों की आस्था से दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ रहा है। श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से दान करने वाले श्रद्धालुओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उनके दान का क्या होता है। लेकिन अब देवी देवताओं के खजाने पर जेडीयू अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने नई बहस छेड़ दी है। बिल्ला तो इस बिल पे पास करके इस कारपोरेट को अपने हाथ में लेकर के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट का तो कुछ भी पैसा नहीं, ये पैसा है तो देश का टूरिज्म जो है वो बड़ी भारी आमदनी का सोर्स हो सकता है और वो रिलीजियस प्लेस और आगे बढ़ सकते हैं। वहां आने जाने वालों को सुविधा और हर तरह की वो इंसान है, श्रद्धा से जाते हैं। शरद यादव का कहना है कि मंदिरों का चढ़ावा पब्लिक का पैसा है, जनता के दान पर हो सरकार का कब्जा, दान के पैसे से हो मंदिरों का विकास, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में खर्च हो भगवान का खजाना। हो सकता है कि शरद यादव की सलाह मंदिरों की देखरेख करने वाले ट्रस्ट को नागवार गुजरे। यह भी मुमकिन है कि शरद यादव की बातों से उन भक्तों का दिल दुखे जिनके दान से भगवान का खजाना भरता है। लेकिन शरद यादव की अपनी दलील है, भगवान को दौलत की क्या जरूरत, भगवान तो खुश होते हैं भक्तों की भावनाओं से, भगवान भी चाहते हैं भक्तों का कल्याण। सबसे ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस या जो है वो हिंदू रिलीजन है, तो उनके जो यात्री हैं उनको कोई सुविधा नहीं है ठहरने की, सैनिटेशन की, और ये जो एनवायरमेंट है उसकी ये नहीं है। जैसे अभी जो यात्रा चल रही है यहाँ जम्मू में, क्या कहते हैं उसको, अमरनाथ, अब उसमें कितने आदमी मर गए, हम वहां रोड नहीं बना सके। और आजकल कितने विज्ञान ने तरक्की की है कि हम ये जो ट्रालियों से वहां ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए ये कारपोरेट सबसे बड़ी हमारे पास है, ये कारपोरेट इनका थोड़ी है। शरद यादव ने देश के बड़े मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण की सलाह के साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हवाला दिया है, जो सभी सिख धार्मिक संस्थाओं की देखरेख करती है। देश में एक सिख रिलीजन है, सबसे ज्यादा अपने रिलीजियस प्लेसेस को उन्होंने साफ सफाई हर तरह की, और लंगर सिस्टम है,
आप चले जाओ दिल्ली में तो वो लंगर सिस्टम में कितने गरीब खाते हैं। अब मामला हिंदू मंदिरों से जुड़ा है और राजनीति के धुरंधर शरद यादव जानते हैं कि उनकी नसीहत धन निरपेक्ष छवि पर सवाल खड़े कर सकती है। लिहाजा मंदिरों के साथ साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड का कामकाज भी दुरुस्त करने की मांग कर दी है। वो चाहते हैं कि जैसे भगवान के चढ़ावे का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों के विकास में हो, वैसे ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सदुपयोग किया जाए। इसी तरह से मुस्लिमों में वक्फ बोर्ड है, इसको सख्ती से ठीक करना चाहिए और उनके भी रिलीजियस प्लेसेस को इसी पैसे से ठीक किया जा सकता है। कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी संपत्ति इतनी ज्यादा है कि कई राज्य सरकारों का बजट भी कम पड़ जाए, लेकिन उन पर जनता या सरकार का नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा ही राज कर रही है। शरद यादव ने एक बहस छेड़ी है, देखना यह होगा कि यह बहस अपने मुकाम तक पहुंच पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। जिस मंदिर का हवाला देकर तमाम मंदिरों की दौलत को सरकारी कब्जे में लाने की बात हो रही है, वो है तिरुवनंतपुरम का अनंत पद्मनाभ मंदिर। इस मंदिर की संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जाती है और इस पर हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तिरुवनंतपुरम का महापद्मनाभ मंदिर में खजानों से भरी 6 कोठरी, 6 खजानों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की दौलत। चौंकिए नहीं और ना ही अपनी आंखों पर ज्यादा जोर दीजिए। तिरुवनंतपुरम के अनंत महापद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 खजानों में इतनी अकूत संपत्ति भरे होने की खबरें आई हैं, जिनसे विकास के कई नए कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसीलिए जेडीयू नेता शरद यादव ने इन मंदिरों की दौलत को सीधे सरकार के अधीन करने की मांग की। मैं मानता हूं कि सब ये पैसा जनता का है और पद्मनाभन मंदिर में तो वो जो बंगाल सागर से अरब सागर में जाना और अरब सागर से बंगाल में जाना, उस पर बाकायदा जैसे टैक्स वसूला जाता चुंगी का, वैसे वसूला जाता था, ऐसा मेरा मानना है। मंदिर के खजाने पर किसका अधिकार है और शरद यादव की बात किसके सीने में जलन पैदा कर सकती है, इसकी चर्चा करने से पहले जरा संपत्ति का ब्यौरा जान लीजिए। माना जाता है कि इस मंदिर का खजाना तहखाने में स्थित 6 कोठरियों में भरा है। इनमें से कोठरी नंबर C, D और F से करीब 1000 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात मिले, लेकिन खजाना खोलने वाले तब चौंक गए जब कोठरी नंबर A खोली गई। आपको यकीन नहीं होगा कि 75,000 करोड़ का खजाना सिर्फ एक कोठरी में मिला, जिसके बारे में मंदिर प्रशासन की तरफ से ही कहा गया है कि ये कुल संपत्ति का आधे से भी कम हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक मंदिर की कोठरी नंबर A में है 75,000 करोड़ की संपत्ति। उसमें भरा है 1000 किलो से ज्यादा सोना। मंदिर के एक वॉल्ट में रखे हैं बेशकीमती हीरे जवाहरात। वॉल्ट में है सोने का बना हाथी। वॉल्ट में है नेपोलियन और अंग्रेजों के जमाने की सोने की मोहर। गुप्त कोठरी में रखी है हीरों से जड़ी भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा। लेकिन इससे भी ज्यादा हलचल मचा दी है कोठरी नंबर B ने, क्योंकि A और B 2 कोठरियां ऐसी हैं जिन्हें 1872 के बाद से कभी नहीं खोला गया। अब सवाल है कि कोठरी नंबर B में कितना बड़ा खजाना होगा। लोगों को लगता है कि कोठरी A की तरह ही B में भी बड़ा खजाना होगा। आज के हिसाब से जोड़ें तो श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में रखे सिर्फ 1 टन सोने की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए होती है। जानकार मानते हैं कि चूंकि मंदिर का स्वर्ण भंडार बहुत पुराना है, इसलिए इसका बाजार भाव कई गुना ज्यादा होगा। परसों से ट्रावणकोर राज परिवार मंदिर की देखरेख करता था और लोग भगवान विष्णु के अनंत पद्मनाभ रूप का दर्शन करके संतुष्ट भी थे। लेकिन 2 साल पहले ट्रावणकोर के पूर्व राजघराने के मौजूदा मुखिया उदयराम मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को और इसकी संपत्तियों को अपनी जागीर बताकर विवाद खड़ा कर दिया। केरल की कई अदालतों में इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल हो गई। इसी बीच केरल के वकील टीपी सुंदर राजन ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। उनकी मांग थी कि श्री अनंत पद्मनाभ मंदिर की संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए ट्रावणकोर राजघराने के ट्रस्ट को मंदिर से दूर रखा जाए और सरकार इस मंदिर का अधिग्रहण कर ले। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही खजाने की गिनती शुरू हुई।
शरद यादव ने जिस महापद्मनाभ मंदिर को लेकर बहस छेड़ी है, वो अपने गड़े खजाने को लेकर कुछ समय पहले ही सुर्खियों में आया था। वहां के राजघराने के वंशज इस पर अपना हक नहीं छोड़ रहे और मामला अदालत तक जा पहुंचा है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का खजाना भी भक्तों के दान से भरा हुआ है। कुछ समय पहले ही इस मंदिर के खजाने की गिनती शुरू हुई और माना जाता है कि सैकड़ों साल से जमा हो रहे सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से काफी बड़ा हो गया है महालक्ष्मी का माया लोक। मंदिर महालक्ष्मी का है तो खजाने से सोने चांदी की चमक तो निकलेगी। कोल्हापुर के करवीर वासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिर में हर रोज भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि मां अपने भक्तों को निराश कभी नहीं लौटाती और जब भक्तों की मुराद पूरी होती है तो वो महालक्ष्मी के मंदिर में दिल खोलकर दान करते हैं। इसलिए इस मंदिर के पास अरबों की संपत्ति और खजाने की बात आती है। लेकिन अब जेडीयू नेता शरद यादव इसे सरकारी कंट्रोल में लाने की बात कर रहे हैं। केरल में पद्मनाभन मंदिर में लाखों करोड़ की संपत्ति मिली है। इसी तरह महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में या कहां जो वहां देवी का मंदिर है उसमें भी भारी पैमाने पर सोना और आभूषण वो सब मिला है। मैं मानता हूं कि सब ये पैसा जनता का है। महालक्ष्मी मंदिर के जिस अथाह खजाने का जिक्र शरद यादव कर रहे हैं उसका पता पिछले दिनों तब चला जब 40 साल बाद इस मंदिर के खजाने को खोला गया। कहा जा रहा है कि इस मंदिर के खजाने से निकले ये जेवरात कम से कम 400-500 साल पुराने हैं। यहाँ खजाने में सोने के गहनों के अलावा हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य पत्थर निकले हैं। माना जा रहा है कि ये सारे गहने मुगल कालीन, आदिल शाही और पेशवा कालीन हैं। साथ में यह आकलन भी किया जा रहा है कि आज की तारीख में इस मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। अब इतनी बड़ी दौलत पर एक नेता ने बस एक बहस छेड़ी है, लेकिन मंदिर प्रतिष्ठान ने इस मसले पर अभी से अपने होठ सी लिए हैं। मंदिरों में जमा बेशुमार संपत्ति को लेकर कई बार बहस छिड़ चुकी है, लेकिन शरद यादव ने जो मुद्दा उठाया है उसने एक नई बहस छेड़ दी है और शायद यही वजह है कि किसी भी मंदिर के संचालक ने इस पर अपनी राय जताने से बचते रहे। क्या इससे ये न समझा जाए कि शरद यादव की इस राय से वो सहमत नहीं? भले ही मंदिरों से निकलने वाले अरबों खरबों रुपयों से सरकार जनहित में बड़ा काम कर सकती है, लेकिन सोने चांदी की गद्दी पर बैठा मंदिर प्रतिष्ठान शायद ही से छोड़ने को तैयार हो। नागपुर से मनीष अवस्थी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनकी संपत्ति हजारों से लेकर लाखों करोड़ रुपए में है। इन मंदिरों की संपत्ति पर सरकारी ताले की वकालत जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन आश्रमों की संपत्ति और जमीन जायदाद का क्या होना चाहिए जो हजारों करोड़ में आके जाते हैं और जिन पर कब्जे को लेकर कानूनी जंग से लेकर खूनी संघर्ष तक होते रहे हैं। दान के पैसे से मालामाल ट्रस्टों के खजाने पर राजनीति की नजर पड़ी तो सबसे ज्यादा खलबली उन आश्रमों में ही मचने वाली है जो अपनी अथाह संपत्ति और विवादों को लेकर सुर्खियों में। बाबा जय गुरुदेव का आश्रम, 12,000 करोड़ की संपत्ति। भक्तों के दान की दौलत का सबसे ताजा विवाद मथुरा का है, जहां बाबा जय गुरुदेव की 13वीं से पहले ही उनके खास शिष्यों के 2 गुटों में विरासत को लेकर विवाद मचा। मामला 12,000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे का और झगड़ा अब कानून की चौखट तक पहुंच गया। बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह, बस्ती के रहने वाले हैं। अभी उन्होंने एक न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जो घटना है वो ये है कि नीरज यादव, चरण सिंह यादव, पंकज यादव और दूसरे करीब कुल मिला के 9 लोगों ने, इनके साथ अज्ञात लोग और थे, इन लोगों ने बाबा की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को जालसाजी बेईमानी से कब्जाने के इरादे से
एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली है। पुट्टापर्थी के सत्य साईं का साम्राज्य, 40,000 करोड़ की दौलत। विवाद तो पुट्टापर्थी के सत्य साईं के 40,000 करोड़ के साम्राज्य को लेकर भी उठा था। पिछले साल सत्य साईं के देहावसान के वक्त ये चर्चा भी तेज थी कि शायद सत्य साईं ट्रस्ट का सरकार अधिग्रहण कर लेगी, लेकिन विवादों से बचने के लिए सरकार ने इस विवाद से खुद को दूर ही रखा। सेक्स स्कैंडल में फंसे नित्यानंद, 4,000 करोड़ का साम्राज्य। सेक्स स्कैंडल और प्रसाद में ड्रग्स मिलाने के आरोपों से सुर्खियों में आए बेंगलोर के स्वामी नित्यानंद के करीब 4,000 करोड़ के साम्राज्य को लेकर भी कम विवाद नहीं। कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि ये साम्राज्य जनता के पैसे से बना है, इसलिए सरकार को इसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। शरद यादव तो खुलकर पैरवी कर रहे हैं कि ट्रस्ट के नाम पर चल रही सभी धार्मिक संस्थाओं का पैसा सरकार का है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतनी आसानी से मंदिरों, आश्रमों और मठों को सरकार अपने कब्जे में ले पाएगी? तक बयान को पूरी तरह हम लोग देख नहीं लेंगे, तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया करना मुझे उचित नहीं लगता। दूसरा ये है कि वैसे भी शरद यादव जी जो है वह एक सेकुलर पर्सन है। उनको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की परंपरा के बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। उनको पहले जानकारी कर लेनी चाहिए और इस पर कोई वक्तव्य दें तो अच्छा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मंदिरों और मठों पर कब्जे के लिए देश के हर कोने में खूनी संघर्ष होता रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि शरद यादव ने जितनी आसानी से मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों की संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की सलाह दी, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। हजारों से लाखों करोड़ की संपत्ति वाले तमाम मंदिर हैं जिनकी तिजोरी की चाबी मंदिर प्रतिष्ठान के पास ही है। लेकिन सवाल यह है कि जिन मंदिरों को ट्रस्ट बनाकर सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, वहां का हाल कैसा है? क्या सरकारी ट्रस्ट के जनहित के दावों में कोई भी सच्चाई है? मंदिरों के खजाने पर सरकारी ताला लगाने की पैरवी तो शरद यादव कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है कि जिन मंदिरों की देखरेख सीधे सरकार के हाथों में है, वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं। अमरनाथ यात्रा का प्रबंध अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है और खुद शरद यादव मान रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा के नाम पर छलावा ही मिल रहा है। अमरनाथ, अब उसमें कितने आदमी मर गए, हम वहां रोड नहीं बना सके। और आजकल कितने विज्ञान ने तरक्की की है कि हम ये जो ट्रालियों से वहां ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए ये कारपेट सबसे बड़ी हमारे पास है, ये कारपेट इनका थोड़ी है। सबसे अमीर देवताओं में शुमार तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी मंदिर की देखरेख सरकारी एजेंसियां ही करती हैं, जबकि शिरडी साईं मंदिर का प्रबंध ट्रस्ट के हाथों में रहा है, जिसे मार्च में हाईकोर्ट के आदेश पर भंग किया गया। जहां तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए की आंकी जाती है, वहीं शिरडी साईं मंदिर की संपत्ति करीब 1,200 करोड़ रुपए है। शरद यादव इस बात से खुश हैं कि इन मंदिरों में ट्रस्ट और सरकारी बोर्ड श्रद्धालुओं के रहने खाने का इंतजाम भी करते हैं और गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल भी चलाते हैं। हिंदू के कई मंदिरों में बहुत अच्छे ट्रस्ट हैं, स्कूल, कॉलेज सब चलाते हैं, तो उनको नहीं छूना चाहिए। लेकिन जहां ये पैसा जो है वो हिंदुओं के जो रिलीजियस प्लेस है, या सबसे बड़ा टूरिज्म है, उनको ठीक करना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर ये फैसला कैसे होगा कि कौन सा मंदिर सरकार के कब्जे में है और कौन सा ट्रस्ट के? आखिर सारे धार्मिक ट्रस्ट तो यही दावा करते हैं कि दान का पैसा जन कल्याण में ही खर्च होता है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही।